वेक्टर्स किया था, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करने वाले हैं। कभी अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास दो मेथड्स हैं मल्टीप्लाई करने के। तुम लोगों ने अभी तक जैसे वर्क का फॉर्मूला किया हुआ, क्या होता है? Fs, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखते हो, ये लिखते हैं। एस डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर तुम इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर्स को जैसे हम एडिशन करते हैं तो सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, वैसे ही जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज के साथ करते हैं। इस केस में दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और मिल क्या रहा है? वर्क। स्केलर है कि वेक्टर है? नहीं जी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी हमें मिलेगी दैट विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों के लिए मेथड अलग अलग है। अगर तो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलना है तो उसके लिए अलग मेथड है, वेक्टर प्रोडक्ट मिलना है तो उसके लिए अलग मेथड है। तो आज हम इनको नोट कर लेते हैं, देख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर two methods. There are two methods of vector multiplication. पहला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। मान लो कि एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम बीच में डॉट लगाते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसको हम जनरली लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो पहले इसको लिख लो, स्केलर प्रोडक्ट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector and b vector are inclined to each other at an angle theta, then their dot product is numerically equal to product of their magnitudes multiplied by cos theta. मैथमेटिकली ये नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो वेक्टर प्रोडक्ट
if A vector and B vector, if A vector and B vector are inclined to each other, at angle theta, then their vector product is given by product of their magnitudes multiplied by sine theta sine theta. Mathematically, A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसको मॉडुलस में डाल के n, ये जो सिंबल है इसको कैप बोलते हैं, n कैप। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हाँ जी, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड लेना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने ए बी कॉस थीटा पे छोड़ दिया, यहाँ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो ए बी साइन थीटा से मैग्नीट्यूड आ गया। अभी एन कैप है, इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी अगर कोई दो वेक्टर्स होते हैं, हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, इसमें तो कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, अब उसको हम समझते हैं कि वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। सपोज करो ये ए और बी वेक्टर्स है, सपोज ये 10 न्यूटन्स का है, ये 5 न्यूटन्स का है, और इनका एंगल भी हमें गिवन है, मान लो 30 डिग्री है। तो A10 B5 50 हो गया, साइन 30 1/2 25 हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन का मेथड क्या है? हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। राइट हैंड को हमने ए पे रखा, जो वेक्टर पहले आ रहा है उस पे रखना है, और जो बाद में आ रहा है उसकी ओर राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ना है। ठीक है, तो जिधर हमारा थंब जाएगा, जिधर अंगूठा जाएगा, वो होगी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दैट मींस ये दो वेक्टर थे, हमने जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, क्योंकि व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज अ वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस इनटू दिस इनटू दिस, 25 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन भी चाहिए थी, डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल लगाना है, that if we curl the fingers of our right hand from A vector towards B vector, then the outstretched thumb will give us the direction of A cross B. बस इतना सा है। हाँ जी, डायरेक्शन क्या? Coming out of the plane of the board। उसको क्या लिखना कैसे वो बाद में भी कर सकते हैं। समझ में आया है? अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि अगर मैं हाथ को ऐसे ही करता हूं तो भी तो ए से बी की ओर ही जा रहा हूं, ऐसे भी ए से बी जा रहे हैं, ऐसे भी ए से बी जा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही क्यों? कभी भी जब दो वेक्टर्स हम लेते हैं तो वो आपस में दो एंगल्स बनाते हैं, एक 180 से छोटा होगा, एक 180 से बड़ा होगा। तो जो छोटा एंगल होता है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स।
ठीक है। अब जैसे धरती पे पेड़ उगा हुआ है तो हम बोलते हैं कि एंगल 90 डिग्रीज है, हम ऐसा तो नहीं बोलते कि 270 डिग्रीज का एंगल है। तो हमेशा जो छोटा एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, लिख लो आगे। राइट हैंड थंब रूल। If we curl the fingers of, if we curl C-U-R-L, if we curl the fingers of our right hand from A vector towards B vector, then the outstretched thumb gives the direction of A vector cross B vector. ठीक है जी, समझ में आया? आ गया। अब हम ये वाली कंसेप्ट समझते हैं कि कैप क्या है। अगर मान लो कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, या सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो मुझे उसकी वेलोसिटी तुम्हें बतानी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। पूरा आंसर आ गया। ठीक है, 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो गया और एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन हो गई। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हुआ है, हमने एक कन्वेंशन बना लिया, उस कन्वेंशन को समझते हैं। मान लो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो मैंने उसे लिख दिया 5 i कैप। i कैप मीन्स इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट हमें आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड 5 है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैंने 5 आई कैप लिख दिया, तो मेरा वेक्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अकेला आई कैप होता तो क्या मीनिंग होता उसका, मैग्नीट्यूड 1 है, अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक, ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, along z axis k कैप। ये तीन मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो यशिका। ये 3 स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हैं हमारे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वेक्टर इन तीनों की डायरेक्शन में ही होगा, वो कहीं पे इन बिटवीन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक जनरल टर्म बना दी कि अगर मैंने एन कैप लिखा है तो जनरल है, वो डायरेक्शन उसकी कहीं भी हो सकती है, हमें वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो एन कैप का मीनिंग केवल इतना सा है कि कोई एक यूनिट वेक्टर है, वो नथिंग एल्स। ठीक है, तो लिखते हैं आगे यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर having magnitude 1 or unity is known as a unit vector.
is known as a unit vector. It is generally denoted by n cap. और नीचे लिख लो स्पेशल केस. ये तीनों नोट कर लो. अब यहां तक कुछ कंफ्यूजन किसी को क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखो. Vectors A and B having magnitudes 2 units and 4 units respectively are inclined to each other at 60 degrees. Find A vector plus B vector, A vector minus B vector, A vector dot B vector, and A vector cross B vector.
हो गए जी? हाँ जी ऋषिका, हो गया? ए प्लस बी कितना आ रहा है? ठीक है। ए माइनस बी? ठीक है। ए डॉट बी? ए क्रॉस बी? ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट कर दो। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही रहने देना। फाइंड द आंसर इफ एंगल इज 90 degrees. चारों आंसर निकाल लें, बस एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। हो गए सबके? टू रूट फाइव 0 एंड 8 एन कैप। यहां से तुम्हें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता लगने चाहिए। पहला ये कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस दोनों बराबर होते हैं, दोनों 2√5 आ रहे हैं। और दूसरा ये कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सदा ही 0 होता है। ठीक है, तो नोट लिख लो। For two perpendicular vectors, A vector plus B vector modulus is equal to A vector minus B vector modulus, and their dot product is always 0. इसका नेक्स्ट पार्ट करो। हाँ जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द आंसर इफ थीटा इक्वल टू 0 degrees.
And 6, 2, 8 and 0. हाँ जी गर्ल्स, आ गया समरीत? हाँ समरीत, हो गया? बोलो वैल्यूज क्या क्या हैं? 6, 2, 0 किसका आ रहा है? ठीक है, और ए डॉट भी कितना आ रहा है? ठीक है। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया अभी, जिसके 3 पार्ट्स किए, इसमें हमें ए का मैग्नीट्यूड दिया था, बी का मैग्नीट्यूड दिया था और उनके बीच में एंगल दिया था। ठीक है, इसको अब अगर हम यूनिट वेक्टर रोटेशन में करके देखते हैं, सपोज करो कि हमें पहले दिया था ए वेक्टर है 2 मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर है 4 मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें उनकी डायरेक्शन पता नहीं थी। अब मान लो हमें ये दिया जाता है कि ए है 2i कैप, बी है 4j कैप, तो निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपली हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, निकालना हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 2i कैप माइनस 4j कैप, निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां थोड़ा सा सोच के करते हैं, 2i कैप डॉट 4j कैप। ठीक है, 2 4s are 8, i कैप डॉट j कैप, ऐसे है। i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अच्छा, अगर मुझे सिर्फ i कैप डॉट j कैप निकालना हो तो 1 इंटू j कैप का भी 1, आगे क्या होता है? cos थीटा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्रीज इंटू cos 90 डिग्रीज। कितना होता है cos 90? 0। cos 90 0 होता है, तो क्या आ गया जी? 0, तो इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां से अब देखो, इसका मतलब आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। जे कैप डॉट के कैप करोगे तो के कैप यहां से बाहर आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होती है, तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट सदा ही क्या आएगा? इक्वल टू 0। तो ये जो यूनिट वेक्टर नोटेशन है, इसमें करने का ये फायदा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान हो जाती है। कॉल इट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लिख लेते हैं, लिखो जी।
स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये तीनों नोट कर लो। हो गए? फिर आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? 1 × 1। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो 1 × 1 × साइन 90 कितना होता है? 1। तो दिस विल ऑलवेज बी 1। जे कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा? 1। ए कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा? 1। लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है अभी। हाँ जी, डायरेक्शन नहीं बताई। आई कैप क्रॉस जी कैप की डायरेक्शन क्या आएगी? ये आई कैप है, ये जे कैप है। राइट हैंड रूल लगाते हैं। आई से जे की ओर गए, बाहर को आ रहा है के कैप, तो दिस विल बी के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? जे कैप। अगर मैं उल्टा कर दूं, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? हाँ जी, जे क्रॉस आई करोगे तो थंब अंदर को जा रहा है, नेगेटिव एक्सेस है, तो माइनस के कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नोट कर लो। कौन सा कह रहे हो? ये वाला? हाँ ठीक है, यहाँ आई इंटू के आ रहा है। हो गया? कर लूँ ना से?
दो वेक्टर्स थे हमारे पास 3i कैप 2j कैप, इन दोनों को ऐड किया या रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं, ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,2। ठीक है, कोई एक पॉइंट था, मैंने एक वेक्टर बनाया जो ओरिजिन को उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं दीज आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। देख लो डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर, a vector connecting position of a point or object with origin is known as position vector of the object. तो अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना हो, बता सकते हैं? कितना लंबा वेक्टर है ये? हाँ हाँ, √2² + 3² हाँ, पाइथागोरस लगा सकते थे। ये 2 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस लगा दो, ये निकल आएगा। ठीक है, तो ये जैसे मान लो मेरे पास, अब ये तो मैंने 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप लिखा है। सपोज करो मेरे पास होता है ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस सपोज k कैप, ऐसा वेक्टर है। ठीक है, मुझे बताना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ ए लिख सकते हो, या उसका मॉडुलस लिख सकते हो। तो दिस विल बी 2² + 3² + 1² √। तो जनरली हम बोलते हैं कि अगर वेक्टर है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, मान लो ये ए वेक्टर हमें गिवन है, तो ए विल बी ax² प्लस ay² प्लस az² होल अंडर। ये मेथड होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। If a vector is given by ये लिख लेना, ए वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, then its magnitude is given by कर लो नोट इसे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो।
A vector equal to and B vector equal to none. अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, देखो ना A वेक्टर प्लस B वेक्टर 2 + 1 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप हो गया। किसी ने पूछा है क्या? हाँ निकाल दिया, अच्छी बात है। ये भी निकालना है साथ में, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो। सिंगल सिंगल ही निकाल सकते, a की वैल्यू a का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, b का मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करोगे उसका? तो a प्लस b के लिए फिर तुम्हें उनके बीच का एंगल चाहिए होगा, वो पता है क्या? 90। किसने बोला? इसका देखो, इसका मैग्नीट्यूड अलग से निकालोगे, इसका अलग से निकालोगे, तो तुम्हें क्या पता है दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब ये माइनस भी निकालोगे तो आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया। समझ आया? फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये निकालना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट, ये पहले समझ लो उसके बाद लिखिए। i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, जब मल्टीप्लाई करते हैं
2i कैप को पहले तीनों से, -3j कैप को तीनों से, +2k कैप को तीनों से, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो 2i कैप पहले मैं पूरा लिखता हूं, 2i कैप डॉट i कैप -2i कैप डॉट j कैप +2i कैप 4k कैप। -3j कैप i कैप -3j कैप -j कैप -3j कैप 4k कैप +2k कैप i कैप +2k कैप, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, -j कैप +2k कैप +4k कैप। ये 9 टर्म्स आ गई हमारे पास। मतिंदर क्या हो रहा है? अब आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1, तो ये आ गया 2, माइनस आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0, आई कैप डॉट के कैप 0, माइनस जे कैप डॉट आई कैप 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 1। So ये dot is this. So I cap so one is हो गया. स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो इधर यशिका, आई कैप डॉट आई कैप करना है ना। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos 0 1। ठीक है। 1 2 3 4 5। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। -1 और ये किया 3j कैप 4k कैप 0 प्लस k डॉट i 0 माइनस k डॉट j 0 प्लस 8, 4 2 are 8, k into k 1, 8 आ गया। तो टोटल ये क्या बना? 2 + 3 + 8 13। ये मैंने पहली बार किया है इसलिए हमने इतना लंबा किया। जनरली आपको क्या करना है, आई कैप वाले को आई कैप वाले से 2 × 1 2, जे वाले को जे वाले से -3 × -1 +3, 2 × 4 8, बाकी सारे तो कट ही जाने हैं, तो सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा 13 यूनिट्स लिख देते हैं इसको। Find a vector cross b vector.
स्टैंडर्ड एरर्स देखो, अब अगर आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे 1 × 1 × sin 0 डिग्री कितना आएगा? 0। इसको तो नेसेसरी नहीं है। हाँ जी, किया किसी ने? ठीक है जी। कैसे किया है अंदर? हाँ, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है? ठीक है जी। देखो समरीत, कर रहे हो अभी? कर लो।
Please solve. अच्छा जी, देखो ये जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोली थी तो ये 9 टर्म्स आ रही थी हमारे पास, ठीक है। अभी भी 9 टर्म्स ही रहेंगी, बस डॉट की बजाय क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में किया कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 आता है, के कैप क्रॉस के कैप 0 आता है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकियों को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो इक्वल टू, अब आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप, तो ये हो जाएगा -2 के कैप प्लस 4 2s are 8। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? माइनस जे कैप, तो यहाँ माइनस जे कैप कर देते हैं। फिर जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है? माइनस के कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा प्लस 3 के कैप, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? आई कैप, तो 3 4s are 12 -12 आई कैप। यहाँ आ जाओ, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? प्लस जे कैप, तो प्लस 2 जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप। अब आई कैप और आई कैप -12 प्लस 2, तो ये हो गया -10 आई कैप। फिर जे कैप को देखोगे तो -8 है प्लस 6 है, तो -6 जे कैप और के कैप वालों में -2 के कैप प्लस 3 के कैप, तो प्लस के कैप। आ गया आंसर? आपको वैसे ट्राई ये करना चाहिए, आई कैप पहले हो, जे कैप बाद में हो, के कैप लास्ट में, इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए। आया जी समझ में सबको? अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने निकाला था ए क्रॉस बी, आई कैप जी कैप के कैप। हम एक 3x3 का सेट बनाएंगे, या 2 -3 2 2 -3 2 1 -1 4 1 -1 4। ये हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया, इक्वल टू। अब करना क्या है, पहला कॉलम और पहली रो आई कैप के लिए है, तो इनको इग्नोर कर दो, बाकी ये 4 नंबर बचे हैं। -3 × 4, माइनस का साइन 2 × -1, ये कर लिया। फिर
माइनस जे कैप लिखेंगे। अब जे कैप वाले कॉलम को और रो को इग्नोर कर दो, दो ये बचे हैं, दो ये बचे हैं, 2 4s आर माइनस 2 into 1 प्लस के कैप। अब के कैप वाले कॉलम को और रो को इग्नोर कर दो, ये 4 बचते हैं, 2 into -1 माइनस का साइन, -3 into 1। तो ये सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आता है। -12 + 10 -10 I कैप, 4 2s are 8, -2 6, -6 J कैप, -2 + 3 प्लस K। सेम आंसर आ गया। पहले मैट्रिक्स बनाइए, अगले पेज पे बना लो ना, ये सॉल्व करो। तो ध्यान ये रखना है कि जे कैप से पहले माइनस लगा लेना। जैसे क्वेश्चन में I - J + K हमने ऐसे किया, अगर क्वेश्चन में I + J क्वेश्चन में जो मर्जी हो, हमने यहाँ I J K ही लिखना है। I के लिए ऐसे सॉल्व करना है, J से पहले माइनस लगाना है, K से पहले फिर प्लस रखना है। मेथड है ये। कर लिया जी? सबको समझ में आ गया? तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जी। लिखिए जरा। If A vector equal to find A vector plus B vector, A vector minus B vector, A vector dot B vector, and A vector cross B vector. Sir, A plus B is 2I cap. हाँ Yes, sir. A minus B 2J cap plus 2K cap. ठीक है, Yes, sir. A dot B minus 1. Yes, ठीक sir. है। A cross B AI cap plus 2J cap plus minus 2K cap. एक क्रॉस भी फिर से बोलना। Minus 2I cap plus 2J cap minus 2K cap. ठीक है। आई क्या मुझे तेरा गलत लग रहा है इसको क्रॉस में। Yes, sir. तो minus 2 minus का into
1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 2. अच्छा, अभी भी देख ले ध्यान से। minus 3 आएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं। ऐसा 0 आएगा। हाँ, इतनी देर क्यों लगी है तुमको ये समझने में तुझे? हाँ जी, ए क्रॉस बी क्या आ रहा है बताना जरा से। -2j कैप -2k कैप। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो इसी क्वेश्चन का। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है? फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ जी, कैसे करेगा? बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। अरे बोर्ड पे आ जाओ। देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बस उतना छोड़ो। वन बाय 3 आता है, ठीक है सर। जब आपने एंगल निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं जैसा उसने किया है।
देखो आज हमने किया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए डॉट भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है -1 डिवाइडेड बाय, अब ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, बी का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो √3 इंटू √3, तो कॉस थीटा आ जाएगा -1/3, या इसे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू कॉस उधर ले जाते हैं, इसे बोलते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। दोनों में से किसी भी उससे एक्सप्रेस कर सकते हो इसे। ठीक है जी। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट लिखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू find x so that a vector is perpendicular to b vector. Find x so that a vector is perpendicular to b vector. Yes, sir. -1, हाँ ठीक है। Right axis there is perpendicular right axis. If they are perpendicular, if they are perpendicular to the, you can write their cos 92. हाँ जी, सबका आ गया? समीक्षा Yes, yes, sir. हो गया? सबका आ गया? अशप्रीत नहीं आया? बेटा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, हमने आज ही किया था कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए क्योंकि cos थीटा होता है, cos 90 0 होता है।
तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा 2 into 1 2, 3 into -2 -6, -4 into x। तो हमें चाहिए 2 - 6 - 4x should be 0, -4 - 4x should be 0, 4x should be equal to -4, x should be equal to -1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ a vector equal to find x so that a vector is perpendicular to b vector। x equal to 34। हाँ जी, हाँ गलत क्यों हो गया था तेरा नरेंद्र? हम्म, समरीत हो गया तुम्हारा? Yes sir। सबने कर लिया? Yes sir। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लिख दो, फाइंड x so that a is parallel to b। हाँ जी, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड x so that a vector is parallel to b vector। हाँ जी, सॉरी सर।
हाँ जी, कैसे किया तुमने, बता दे फटाफट। हाँ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, बैठिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। हैं जी, वैसे मैं एक इजियर मेथड बता रहा हूं। ये शॉर्टकट याद रख लो, ax ओवर bx इक्वल टू ay ओवर by इक्वल टू az ओवर bz। तो यहां देखो 2 ओवर 1, सॉरी ये क्वेश्चन था, वन बाय 4 इक्वल टू 2 ओवर माइनस x इक्वल टू -4 ओवर -16। तो इन्हीं दो से भी कर सकते थे, x इक्वल टू -8, इन दो से भी करोगे तो भी वही आ रहा है। ये कैसे आया? क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकल आता है, करके देखोगे आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें वो भी क्या होगा, लाइंस वाला जो 10th क्लास का चैप्टर आता है कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो रेशियो सेम होती है, वही चीज है ये। हाँ यशिका, ठीक है जी, आज यहीं तक करते हैं फिर हम।
कल मिलते हैं, ठीक है जी।